देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज आपका 1 महीने का प्रशिक्षण समाप्त हुआ और आज आपकी विदाई है। आप अपने समर क्षेत्र में, अपने परिवार में आप जा रहे हैं। आज से 60 वर्ष पूर्व गुरुदेव के गुरुदेव ने दर्शन दिए और उनसे एक संकल्प कराया था। कौन सा संकल्प कराया था? वो कराया था कि तुम प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो कि तुमको आजीवन ब्राह्मण जीवन जीना है। ब्राह्मण कौम नहीं, ब्राह्मण जीवन आदर्श और सिद्धांतों को लेकर के आपको आजीवन आपको ये व्रत निभाना है। और उन्होंने सारी जिंदगी उस व्रत को निभाया। उस व्रत को निभाया क्यों? इतने बड़े घराने में पैदा हुए, जमींदार के घर पैदा हुए, कोई कमी थी क्या? कोई कमी नहीं थी। अय्याशी का जीवन जी सकते थे, लेकिन वो अय्याशी का जीवन जो आज इतने महत्वपूर्ण कार्य करने में समर्थ हुए और बड़े से बड़े कदम जो उठाए और वो पूरे हुए, जिस पर उनके गुरुदेव का आशीर्वाद, गायत्री माता का वरदान, इसमें कोई शक नहीं, वो दो राय नहीं। यदि समर्थ सत्ता हाथ पकड़ के ऊंचा न उठाए तो किस तरीके से मानव ऊंचा उठ सकता है? उठ नहीं सकता। इसमें जरूर उस समर्थ सत्ता का हाथ है और उसके ऋण को हजारों वर्ष चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ खुद को बदलना और खुद को कसना, ये उससे भी महत्वपूर्ण है, उससे कम नहीं है, कम नहीं है। उंगली पकड़ के उठाया जाता है, ठीक है, चलाया भी जाता है, लेकिन चलने वाला यदि इनकार कर दे तो, बैठ जाए तब, मचल जाए तब, और स्वार्थों में घिर जाए तब, लोभ और लालच में घिर जाए तब, आप चिंताओं से मुक्त कीजिए और आप वो ब्राह्मण जीवन जीजिए जो कि आपके जीवन की, जिसमें सार्थकता है, सार्थकता है। जो ब्राह्मण होता है समाज को देता है, ब्राह्मण लेता नहीं है। लेता है तो ऊंचे लक्ष्य के लिए लेता है, अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं लेता। आप ब्राह्मण होकर के रहना सारी जिंदगी, फिर आप इसमें संतोष और प्रसन्नता पाइए। ब्राह्मण के साथ साथ जो उनको कार्य सौंपा गया, जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, और कोई कर पाता नहीं, और कोई नहीं कर पाता, लेकिन वो करने में समक्ष हो गए। इसका एक ही कारण है, वो कारण है कि वो लिप्त किसी उसमें रहे नहीं, न पैसे से लिप्त रहे, न यश से लिप्त रहे, वो लिप्त नहीं रहे। आपको भी अपने परिवार से, अपने पैसे से लिप्त नहीं रहना है। कमाना तो जरूर है, कमाएंगे नहीं तो बीवी बच्चों को गुजारा कहाँ से चलेगा, लेकिन कमाना बात अलग है और खर्च करना बात अलग है और उसमें उलझ जाना बात अलग है। तो शान और शौकत जो हमारे ऊपर सवार रहती है, आइए हमको देखिए कि हम कैसे लगते हैं। आखिर आएगा कहाँ से? आएगा तो समाज में से ही तो आएगा। कहाँ से आएगा? आपकी ख्वाहिशें बढ़ती हुई चली जाएंगी, जमीन और आसमान की तरीके से बढ़ती हुई चली जाएंगी। परसों शायद आपने गांधी खेल देखा होगा, उसमें क्या था? ब्राह्मण जीवन था।
आदि धोती पहन करके निर्वाह किया जा सकता है ऊंचे लक्ष्य के लिए और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। वो हमको करना चाहिए, वो हमको करना चाहिए जो आज आपके ऊपर उत्तरदायित्व जो सौंपा है गुरु जी ने। आप भागीदार हैं बेटे, भागीदारी, आपने भागीदारी दीक्षा ली है, आप भागीदार हैं। काय के भागीदार हैं? शांति कुंज के भागीदार हैं। और आप जो सत प्रवृत्तियां हैं इसमें आप भागीदार हैं। हम आपके दुख और कष्ट में भागीदार हैं। आपका कोई दुख कष्ट आएगा बेटे, हम दौड़ के पहुंचेंगे आपके पास, दौड़ के पहुंचेंगे। सशरीर तो हम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन सूक्ष्म उपस्थिति आपको ऐसी मालूम पड़ेगी कि गुरु जी माता जी हमको छाती से लगाए और हमारे दुख और कष्ट में किस तरीके से सहायक हैं और हमको नीचे दलदल में से अपनी गोदी में ले रहे हैं, उठा रहे हैं। बेटे कितनों ही ने आप में से ये अनुभव किया है, अनुभव किया है और करना चाहिए। और वास्तविकता है, इसमें वास्तविकता है कि आपके दुख और कष्ट में हम भागीदार हैं और हमारे पुण्य और तप में आप भागीदार हैं। आप भागीदार हैं, जो कुछ भी होगा वो आपको मिलता रहेगा। आप भागीदार बनिए उन कार्यों में जिनको के गुरु जी ने आपके जिम्मे सौंपा है। क्या क्या आपके जिम्मे सौंपा है? एक कार्य तो जो वर्तमान इस वर्ष का है हमारा, जो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, ये बड़ी महत्वपूर्ण वर्ष है। उस रोज ही मैंने उल्लेख किया था कि हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है ये जो वर्ष आपका वर्तमान में चल रहा है और आगे आने वाला 87 वर्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो कदम इस समय उठाया गया है, जो आयोजनों का 1 से 8 कुंडी आयोजनों का, वो विशालता जन समूह में आपको फैल जाना है। ये लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने उन स्वार्थों से हटकर आपको कुछ आगे कदम रखना है। जहाँ कहीं भी 108 कुंडी की संभावना हो वहाँ हम 108 कुंडी करेंगे, जहाँ 24 कुंडी हो सकता है वहाँ 24 कुंडी करेंगे। हमारी लगभग 2400 जगह हमको 1 लाख से ज़्यादा यज्ञ आयोजन संपादन करने। कौन करेगा? आप करेंगे। आप ब्राह्मण की संतान है, आप ऋषि की संतान है और एक ऐसे संत की संतान है कि आज तक किसी ने जीवन ऐसा जिया हो जो कि इतने विशाल समुदाय में रहकर भी उसके ऊपर कुछ असर नहीं है। एक ही असर है, वो क्या असर है कि दूसरों की श्रद्धा का जरूर असर है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जिंदगी भर दिया है और उसके बाद उनको जो श्रद्धा मिली है, उस श्रद्धा के बेटे आपकी श्रद्धा की हम ऋणी हैं। आप समझिए, आपकी श्रद्धा की हम ऋणी हैं, लेकिन बेटे हमारे प्यार और स्नेह के आप ऋणी हैं। हम आपको ऊंचा उठाते हैं, हम आपको मार्गदर्शन देते हैं, आपको हम दलदल में से उठाते हैं। आपकी श्रद्धा के ऋणी हम हैं, लेकिन आप हमारे प्यार दुलार और स्नेह और मार्गदर्शन और प्रेरणा के बेटे आप ऋणी हैं। आप ऋणी हैं, कई ऋण से ऋणी हैं, हम आपके एक ऋण से ऋणी हैं। और वो उस ऋण के बदले में हम इतना देना चाहते हैं कि आपकी झोली भर जाए और आप खुशहाल हो जाएं और आने वाले समय में ये कहें कि हाँ कोई अनुयायी थे, कोई शिष्य थे और कोई संतान थी उस संत की, जो कि जैसा वो खुद थे और वैसा ही उनको बना करके गए। शान आपकी इसी में है। आप यज्ञ आयोजन से आप घर घर जाइए, जन्मदिन के माध्यम से आप घर घर में आप प्रवेश करिए, जन जन में आप जाइए, जन जन में आपको जाना पड़ेगा और अपनी बात का प्रतिपादन करना पड़ेगा। बड़े यज्ञ आयोजन संगठन की दृष्टि से आपको संगठन में उतनी शक्ति है जैसे ऋषियों के जब अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ने लगा तो ऋषियों ने सलाह करी कि आखिर इस संसार का उद्धार कैसे होगा। इसके लिए हमको अपनी बलि चढ़ानी होगी, तो चढ़ाएंगे। इसके लिए हमें
स्वयं की बलि चढ़ानी है तो हम हंस करके उसे चढ़ा देंगे, कुर्बान हो जाएंगे। अरे मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन देश और समाज और राष्ट्र के लिए हमारी कुर्बानी है तो हमारी कुर्बानी शानदार होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए। और सारे ऋषियों ने इकट्ठा होकर के और उस अत्याचार के विरुद्ध कहते हैं कि घट भर गया, ऋषियों के खून से घट भर गया और उसमें से जो सीता निकली, जो सीता पैदा हुई, वो सारी लंका का सर्वनाश हो गया, अर्थात कुरीतियों का, अत्याचारों का दमन हो गया, दमन हो गया। ये संग शक्ति दुर्गा का, कहते हैं कि दुर्गा का अवतार शक्ति से हुआ, संग शक्ति क्यों है। इतनी शक्ति होती है संगठन में कि उसका क्या कहने का है। आज जो भी आपके संपर्क में आता है, यहाँ जो कोई भी आता है वो दांतों तले उंगली दे जाता है। क्या बात है? एक ही है कि संगठन है, संगठन की शक्ति, आपके समूह की शक्ति, इसमें बड़ी शक्ति होती है, बड़ी शक्ति होती है यज्ञ आयोजन की, इसीलिए विशेषता मानी गई है। और हमने जो इसमें रखा है राष्ट्रीय एकता, जहाँ आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ का मतलब है एकता और साहस, और गायत्री का मतलब है दूरदर्शिता और विवेक। विवेक और दूरदर्शिता हमारे अंदर होनी चाहिए, साहस और एकता, मनोबल। ये यज्ञ जीवन है, त्याग, ये यज्ञ जीवन है। जहाँ आप जाएंगे, जहाँ आप यज्ञ आयोजन करेंगे, उससे पहले उनसे संकल्प दिलवाइए, उनसे संकल्प कराइए। काय बात का करेंगे संकल्प? इस बात का करेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। हम एक हैं, जो कि छुआछूत के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर कितना बिखरा होता हुआ चला जा रहा है, इसकी विभीषिका आपको मालूम नहीं है। अरे और क्या कारण है? एक ही कारण है, वो है बिखराव नहीं, संगठित। बिखराव नहीं चाहिए। झाड़ू जब तक वो संगठित होती है, सारी सींकें बंधी हुई होती हैं, तो उससे झाड़ू लगा लीजिए, कचरा हटा दीजिए, उसमें आपको सफाई करने में आपको सहूलियत पड़ेगी। और अकेली सीख होगी तो बिखर गई ना, बिखरे हुए का कोई महत्व नहीं है और संगठित का महत्व है। इस शक्ति को आप पहचानिए और उसके अनीति के विरुद्ध आपको कदम उठाना है। वही संकल्प उनसे कराना है कि आप संकल्प कीजिए, आप भी संकल्प करके जाना, आप भी आज ये संकल्प करके जाना कि हमको ब्राह्मण जीवन जीना है, दूसरों के परोपकार के लिए जीना है, सहायता के लिए जीना है, मदद के लिए जीना है, और जो चिंतन उल्टा पुल्टा चलता रहता है इसके लिए चलना है। इसके लिए हमको आज यहाँ से संकल्प लेके जाना है। मन ही मन संकल्प कीजिए। अब वो समय तो नहीं है कि आपके अक्षत रोटी चावल दिया जाएगा हाथ में और फिर आप संकल्प लेंगे। आप मन ही मन संकल्प कर लेंगे तो हम समझ लेंगे कि आपका संकल्प 16 आने से ही है। आपने संकल्प ले गए और किया कुछ भी नहीं तो कैसे मानेंगे क्या आपने संकल्प लिया? आप मन ही मन संकल्प लीजिए। तो हमारे एकलव्य ने मन ही मन संकल्प लिया था कि हमको दीक्षा लेनी है तो गुरु द्रोणाचार्य से ही लेनी है। अब लेने में सफल हो गए, वो लेने में सफल हो गए क्योंकि उसके अंदर वो श्रद्धा और वो भावना होती जिसके बलबूते पे उसने ले ली। और नहीं तो साक्षात लेते रहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज यहाँ फिसल गए, कलमा फिसल गए, कलमा चले गए, कोई टिकाऊपन है इनमें? कोई टिकाऊपन नहीं है। कोई इनकी भावनाएं भावुकता होती है, आज तो इसके पास कल उसके पास, जहाँ चमक दमक देखी और वहीं रबट पड़े, जहाँ चमक दमक देखी वहीं फिसल पड़े। ये कोई सिद्धांत है? कोई भावना है? ये कोई भावना नहीं है और न कोई सिद्धांत है। सिद्धांत वो होता है कि हमारे ऊपर चाहे जो भी कठिनाइयाँ आए, चाहे कोई भी हमारे अंदर दिक्कत आए, कोई भी हमारे सामने अवरोध आए, उस अवरोधों को कुचलते हुए चले जाएंगे। अवरोधों को कुचलते हुए चले जाएंगे, वो हमारी एकनिष्ठ साधना है। बेटे गुरुजी ने यही किया। उन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया,
समाज सेवा की साधना की, उपासना की। सेवा और साधना उन्होंने इस तरीके से मिला दी, एक दूसरे को गूंथ दिया, एक दूसरे को गूंथ दिया, उसी के लिए कृत संकल्पित हो गए। तो आज देखिए आप, उसी का है चमत्कार। जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसी का है, काय का? एकनिष्ठ भावना है। आप जहाँ बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई हैं उनके विरुद्ध आपको असहयोग करना है, आपको असहयोग करना है। नहीं, लड़ना नहीं है। गांधी जी लड़े नहीं थे, असहयोग किया था, आपको नहीं मालूम है? शुरू में असहयोग आंदोलन, तो असहयोग करेंगे। क्या बात का असहयोग करेंगे? इस बात का करेंगे कि चाहे हमारा निकटतम संबंधी ही क्यों नहीं है, चाहे हमारे प्यारे से प्यारा हमारा भाई क्यों नहीं है, हमारा पिता ही क्यों नहीं है, लेकिन अनीति के प्रति तो हम सजग होना चाहिए, उसके विरुद्ध हमको खड़ा होना चाहिए, असहयोग करना चाहिए। हम न दहेज देंगे और न हम लेंगे। किसी के यहाँ शादी हो रही तो हम जाएंगे ही नहीं, चाहे हमारा कोई भी क्यों नहीं है। मृत्यु भोज के खिलाफ हमको करना ही है, हम मृत्यु भोज में जाएंगे। जिस किसी का कोई भाई या बेटा या पति उसका गुजर गया और हम उसमें दावत में शामिल होंगे, धिक्कार है हमारे दावत के लिए, जो हम उसके यहाँ खाने जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे और न जाने देंगे। जहाँ तक हमारा बस चलेगा जाने भी नहीं देंगे। बाल विवाह से लेकर और दहेज प्रथा से लेकर के आपको कितना मोर्चा संभालना है छुआछूत के विरुद्ध। जो भाई भाई एक दूसरे का सफाया करता चला जा रहा है जातिवाद पे। यहाँ तक के जो कास्ट होती है उसमें भी संगठित नहीं है जातिवाद का। ब्राह्मण एक नहीं है, उसमें भी कौन कौन से ब्राह्मण, सनाट, गौड़, सरजू पारी और जाने कौन कौन से पारी पे पारी मालूम नहीं है कौन कौन से खड़े हो गए, कौन कौन से खड़े हो गए। न कायस्थ एक है, न ठाकुर एक है। जो बिखरते हुए चले जा रहे हैं, बिखरते हुए चले जा रहे हैं। इनको संगठित करने की जरूरत है। उससे पहले अपने मानस को बनाने की जरूरत है। आपका मानस नहीं बना तो लंबे चौड़े लेक्चर आप झाड़ते रहे तो नीचे से ऊपर तक पहले आपको देखा जाएगा। आपको देखा जाएगा कि आपका रहन सहन कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपकी बोलचाल कैसी है, आप दूसरों के तई जो व्यवहार करते हैं क्या इसमें वास्तविकता है कि नहीं। बेटे पल पल पे ये मान के चलो आपका वो निरीक्षण करता है। जैसे हमारे यहाँ एक टीचरों का नैतिक शिक्षण चल रहा है, तो पिछले में जो आए थे IDI आए, कौन आए? ADI थे। तो वो आए कौन थे? वही निरीक्षण करते थे। आपके ऊपर वो निरीक्षक हैं कितने, जहां आप जाएंगे हजारों की संख्या में निरीक्षक बैठे हैं जो आपका निरीक्षण कर रहे हैं कि आप वस्तुतः हैं कौन, कहां से आए और क्या करना चाहते हैं और क्या आप कहना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप हैं भी कि नहीं हैं। आप बनिए, ब्राह्मण बनिए। और यज्ञ आयोजन में आप जितनी भी मदद कर सकते हो आप उसमें मदद करिए और आगे चलिए। यहाँ शिक्षण के लिए आप में से प्रत्येक को संकल्प लेना चाहिए कि एक व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिए हम जरूर भेजेंगे और समय समय पर आपकी बैटरी चार्ज करने को हम आप लोगों को बुलाते रहेंगे। आपको आना चाहिए, बुलाना नहीं बल्कि आपको स्वयं आना चाहिए, आपको स्वयं आना चाहिए। चाहते तो हम आपके यहाँ ये 30 प्रवचन लिख करके और डाक से भेज देते और आप उनको रट लेते। लेकिन बेटे आप ये समझते हैं कि आप इसमें कामयाब होते, आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते थे। क्यों? यहाँ का वातावरण, यहाँ का उत्साह और यहाँ की स्फूर्ति वो आप घर में पैदा नहीं कर सकते थे। संगठित होकर के तो कर सकते हैं, एक जगह एकत्रित होकर के कर सकते हैं। इसमें उत्साह की और भावनाओं की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए कि आपको यहाँ बुलाया गया। हमें नहीं मालूम कि कहाँ तक आपने सीखा कि नहीं सीखा और क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं। कौन सी? वो हम ये जानते हैं कि हमने आपके अंदर वो भावनाएं भर दी हैं और वो पीड़ा हमने अपने हृदय की आपके हृदय में उड़ेल दी है। ये चिंगारी आपके ऊपर डाल दी गई है जो कि आपको ये सोने नहीं देगी बेटे।
आपको सोने नहीं देगी। उठते जागते खाते पीते हर समय ये चिंगारी आपके हृदय में जलती रहेगी। ये चिंगारी आपके घर पैदा नहीं कर सकते थे, ये चिंगारी हमने यहाँ पैदा की है। आपको फिर आह्वान है, फिर कभी जब आपको मौका लगे आप आइए। किस उद्देश्य के लिए बुलाना है? एक ही उद्देश्य के लिए बुलाना है कि हमको ये भारत भूमि यज्ञ भूमि बनानी है। यज्ञ अर्थात त्याग का। अब ऐसा महंगा यज्ञ हम कैसे करेंगे? आपने तो यज्ञ थोप दिया, इसके लिए तो हजारों रुपए चाहिए। लड़के आते रहते हैं, इतने 1000 रुपए माता जी इकट्ठे हो गए। अरे बेटा तरंदे, इतने 1000 रुपए तू खर्च मत करना, इसमें से थोड़े से रुपए खर्च करना, बाकी के अच्छे काम में लगाना। अरे तो इतना बड़ा आयोजन कैसे होगा? अभी आयोजन का तुम बताते हैं कि कैसे होता है कि नहीं होता है। थोड़े से आप उसमें आपको कुछ करना ज़्यादा विशेष नहीं है। एक तो आपको सामग्री एकत्रित करनी है, एक सहभोज के लिए आप ज्ञान घट स्थापित करना। उस ज्ञान घट में जो अन्न घट स्थापित करना, उसमें से जो अन्न निकले उसमें केवल दाल और चावल, सब्जी, चलिए सब्जी मान लीजिए, बाकी का जो उसमें से गेहूं है और जो अन्न है उसको आप बेचिए। उसमें से जो आपके सामग्री का है उसको आप करिए। चलिए सामग्री, अरे हम कहाँ से जुटाएंगे, इतने पैसे लगेंगे। तो इसके लिए देखो गुरुजी ने बहुत सस्ता कर दिया, इतना सस्ता कर दिया है कि आपको प्रसन्नता भी होगी, आप हैरान भी होंगे कि इतना सस्ता हो सकता है। हाँ बेटे, इतना सस्ता होगा। सारे वायुमंडल के प्रशोधन के लिए जो संकल्प किया है वो हमने खर्चीला नहीं किया है, हमने पंडिताऊ नहीं बनाया है। पंडिताऊ वो नहीं बनाया, आपने पेपरों में पढ़ा होगा कितने 1000 पंडित बैठेंगे और वो यज्ञ करेंगे। अच्छा, और कोई बैठ जाएगा तो यज्ञ की सफलता कहाँ रही? यज्ञ पिता फिर खुश कैसे होंगे? और गायत्री माता वरदान कैसे देगी? और जितने जो पंडित बैठेंगे वो सब वरदान दिला ले जाएंगे, स्वर्ग का दरवाजा खोल देंगे। स्वर्ग का दरवाजा नहीं बेटे, ऐसा हमने नहीं किया। इतने संकीर्ण नहीं है। हमने तो जनमानस की गायत्री माता और जनमानस के यज्ञ पिता को बनाया है। उसमें आप सामग्री के स्थान पर ये भी कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल उतना शायद नहीं आप लोग कर पाएंगे, लेकिन ये यज्ञ आयोजन कब तक चलेंगे? जब तक इस धरती पर देवत्व का उदय अरुणोदय न होगा तब तक ये श्रृंखला चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? सन 2000 तक चलती रहेगी। हाँ, चलती रहेगी। तो तब तक आप और गुरुजी जिंदा रहेंगे बेटे? आपको विश्वास नहीं जिंदा रहेंगे? अरे आप तो कह रहे हैं 2000 तक की, और हम तो कह रहे हैं लाखों वर्ष तक की। हम लाखों वर्ष तक का दावा करते हैं कि हम मरने वाले नहीं हैं। मरते तो वो हैं जो कीड़ा मकोड़े होते हैं। जो कीड़ा मकोड़े होते हैं वो मरते हैं। हम क्यों मरेंगे? हम नहीं मरेंगे। और हमारे साथ में जो देव सत्ता जुड़ी हुई है वो हम मरेंगे? हम नहीं मरेंगे। शरीर, हाँ शरीर तो जाएंगे, लेकिन हम अपने पीछे इतने जो बेटे बेटी छोड़े जा रहे हैं, 100 इतने जो लाखों 24 लाख तो पत्रिका से जुड़े हुए हैं, और जो पत्रिकाओं से नहीं जुड़े हैं, हमने शकल जिनकी नहीं देखी है वो हमसे जुड़े, सो वो हमारे नहीं है बेटे, हमारे हैं। ये कार्य आप लोग करेंगे। ये आपके ऊपर ये उत्तरदायित्व ये सौंपा जा रहा है। इसके लिए आप खड़े हो जाइए और आपके कंधे से कंधा जुड़ा करके हम आपके साथ साथ चलेंगे। आपके साथ साथ होंगे, आप अकेले नहीं हैं। आप ये मन समझिए कि हमको अकेला छोड़ दिया गया, अकेला नहीं छोड़ा है। आपके साथ हम दोनों ही आपके साथ चलेंगे। आपको घर घर जाके एक एक के दिमाग को बदलना है और सारे के उसको बदलना है। ये कार्य आपको ये करना है जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया था, असहयोग का ये असहयोग की प्रवृत्ति हमारी चलनी चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको मिलावट से लेके कहना है, युद्ध करना नहीं है, फिर समझ लेना तुम, नहीं तो कहोगे अरे माताजी ने उस रोज हमसे संकल्प दिलवाया था, क्या उन्होंने कहा कि शेर के लिए 1.25 शेर देखा जाएगा।
ऐसा नहीं करना है। विचारों से विचारों को काटना है, विचार सिद्धांत से सिद्धांत को काटना है हमको, वो काटना है हमको कि आप मार्ग पर चल रहे हैं, सदमार्ग पर चलिए। अपने अंदर भी जो बुराइयां हैं, जिसमें लोभ, लालच और हमारा दुराचार से लेकर जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, घूसखोरी से लेकर अन्य अन्य, वो हमको एक एक करके भी हम कम करते हैं तो हम बहुत कुछ कम कर लेते हैं। हम तो और ओढ़ते हुए चले जाते हैं अत्याचारों को। जितना एक होता है, एक के दूसरा, देखा देखी तीसरा, चौथा, उसके लिए अच्छी प्रवृत्तियों के लिए आगे बढ़ने के लिए किसी का साहस नहीं होता। बेटे, वो साहस देने के लिए, आप में उमंग भरने के लिए, भावना भरने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई। आज मैं आ नहीं रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज आपकी विदाई है, आज मुझको जरूर जाना, चाहे जो काम होगा तो देख लेंगे। मैं आपके सामने इसीलिए उपस्थित हुई कि आप याद रखना कि गुरुजी ने आपको 1 महीना बर्बाद करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया और आपका खर्चा करने के लिए आपको नहीं बुलाया। आपको मालूम नहीं है, समय के साथ खिलवाड़ उन्होंने कभी नहीं की और पैसे के साथ कभी खिलवाड़ नहीं की। आपका पैसा हमारा पैसा है और आपका समय हमारा समय है। हम आपके समय के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहते, हम आपको करने देना भी नहीं चाहते कि आप समय के साथ खिलवाड़ करें और आप पैसे के साथ खिलवाड़ करें। आप चाहे कीमत नहीं समझते, लेकिन हम पैसे के मामले में बहुत ही कंजूस है बेटे। ऐसे हैं कि दांत से उठाने वालों में से, दांत से उठाने का मतलब एक तो वैसा कंजूस सोचा है कि वो अच्छे कार्य के लिए खर्च नहीं करता है, और एक वो होता है कि अपने लिए कम, जो कुछ है वो सबके लिए है, सबके लिए। कांग्रेस आंदोलन में सहभोज की एक प्रवृत्ति थी, वो प्रवृत्ति थी कि सहभोज के लिए चने आते थे और चदरा बिछाया और चने इकट्ठे कर लिए और जितने भी कांग्रेसी थे उस आंदोलन में सब भाग लेते थे, उसमें से खाते रहते थे। वही सहभोज की परंपरा आपको डालनी है। जहाँ कहीं भी यज्ञ आयोजन होंगे, दाल चावल सब्जी, यही आपका सहभोज होगा। आप मिल के खाइए, मिल बांट के खाइए, सब एकत्रित होके खाइए, सब खाइए। उसमें कोई भी जाति का कोई नियम नहीं है बेटे। आप सब बैठे हैं, हमारे तो है आप, तो हम तो कोई जाति मानते नहीं, तो आप हमारे, तो आप क्यों मानते हैं? आप इतने संकीर्ण क्यों बनते हैं? आप संकीर्ण बनिए मत, उनको मिलाइए, उनको बैठा लिए, ताकि उनके मन की दूरी हटती हुई चली जाए। मन की दूरियों को हटाना है हमको। चिंतन हर व्यक्ति का मोड़ना है, हर संप्रदाय का मोड़ना है, हर मजहब का मोड़ना है। मजहब सब अपने आप में अच्छे, सब अपने आप में अच्छे। सब मजहबों ने ये कहा है कि आप नेक रास्ते पर चलिए, नेक रास्ते पर चलिए, भले इंसान की जिंदगी आप जिए और दूसरे के परोपकार के लिए आप खड़े हो जाइए। हर संप्रदाय में ये लगी, तू देख ले, हर मजहब में है, हर मजहब में है। लेकिन हम संप्रदाय के नाम पर, जातिवाद के नाम पर जितना जो बिखरा उसको हमको संगठित करना है, संगठित करना है। आज की विदाई आपकी बेटे भावभीनी विदाई आपकी यही है। आपको मैं बार बार वही याद दिला रही उस दिन की बात भी, जब आप प्रथम दिन मिले थे। मैंने एक बात कही थी, एक तो उस रोज आपका अनुष्ठान शुरू हो रहा था, तो मैंने ये कहा था कि बेटे गंदे और गलीज मन में भगवान कहाँ आकर के बैठेगा। उस गंदे और गलीज मन को धोना चाहिए, उस कूड़े कचरे को निकालना चाहिए। जैसे होली जलती है और होली के आसपास भी जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, उस कूड़े कचरे को उसमें हम देते हैं। काहे में? होली में होम देते। यज्ञ का उद्देश्य भी हमारा यही है, जो कि जितनी अनीति अनाचार फैल रहे उनको उस हवन में होमना है, उस हवन में हमको होमना है, उसके विरुद्ध हमको खड़ा होना है, हमको झाड़ू का काम करना है, सफाई करनी है, सारे संसार की सफाई करनी है, राष्ट्र की सफाई करनी है, सारे संसार की सफाई करनी है। इसके लिए अपनी आप मनोभूमि बनाइए, अपना व्यक्तित्व बनाइए। आपका व्यक्तित्व हमारा व्यक्तित्व है।
वो हमारा व्यक्तित्व है, वो मिशन का व्यक्तित्व है। आप अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करिए, आप अपने व्यक्तित्व को इस लायक बनाइए कि जैसा कि गुरुजी और हम चाहते हैं उसके मुताबिक आप ढलिए। अहंकार को छोड़ देना बेटे। सामाजिक जीवन से सबसे ज्यादा जो घातक है वो है अहंकार। अहंकार अहंकार के मारे व्यक्ति इठाई जाता है, वो सामने वाले को समझता ही नहीं है, अपने अहंकार। अरे तो पीले कपड़े पहन लिए तो क्या हो गया तुमने पीले, कौन सा ऐसा मोल मार लिया कि नहीं हमको बहुत ज्यादा, हम बड़े त्यागी हो गए। त्यागी होते मनोभूमि से। मनोभूमि का परिष्कार करिए, अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करिए, वो लाभदायक है, भले से आप पीले कपड़े पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे इसमें कोई बहस नहीं है, पहने तो बहुत अच्छा है। ये त्याग की निशानी है, संत की निशानी है, ये कायम रहनी चाहिए। ब्राह्मण जीवन की है कि एक ही हमारी पोशाक है कि हमारा पीला कपड़ा है, इस पर हमको जहाँ कहीं भी यज्ञ में जाएंगे, चलिए नौकरी में जाएंगे तब आप मत पहनिए, पर बाकी के समय में आपको यही पहनना है। तो आपका जो लालची मन है वो लालच में नहीं आएगा, कभी टेलीकॉट को आवेगा, कभी टेरलिन को आवेगा, कभी जाने कौन कौन से उसको आवेगा, जाने किस किस पे आपका फिसलेगा, और जाने कौन कौन से प्रसाधन चलते रहेंगे फैशन के। उसमें देखो लड़कियों को जाने शक्ल तो चांद ऐसी होगी, और लवादा देखो उनका, लवादा और बनावट के मारे तो सर झुका जाता है, बेटे ये परंपरा गलत है। आप अपने बच्चों का, अपनी बीवी के संस्कारों को सुधारिए। मैं कहती तो कुछ नहीं, पर मेरे सामने जो आ जाते हैं बच्चे, नीची निगाह तो मैं कर लेती, मैं क्या कहूँ, बेचारे आए हैं, इनके साथ में प्यार से बर्ताव करूँ कि बिना प्यार से करूँ, तो मेरा स्वभाव भी नहीं है बगैर प्यार का। मैं प्यार से ही बर्ताव करती हूँ, लेकिन मेरी आंखों में खून उतरता है, कि चौपट करे ले रहे हैं, अपनी पत्नी का चौपट करे ले रहे हैं, बच्चों का करे ले रहे हैं। फैशन के नाम पर जाने क्या क्या, छल्ले पे छल्ला, जाने किधर से किधर, उनके पहनाव को देखो तो हैरान रह जाते हैं। बेटे ये क्या है, हम गुंडागिर्दी को बुलावा दे रहे हैं, गुंडागिर्दी को बुलावा नहीं देंगे, हम फिजूल खर्ची को हम क्यों करेंगे। हम जब हमारे साबुन और तेल में हमारा गुजारा चल सकता है तो हम पाउडर, क्रीम और लिपस्टिक क्यों लाएंगे, बताइए क्या मतलब है हमारे लाने का। फिजूल खर्ची क्यों करेंगे, और फिजूल खर्ची नहीं है, चर्म रोगों को बुलावा कौन देगा, चर्म रोगों को बुलावा दे रहे हैं नशेबाजी पर। इसमें आप यज्ञ में संकल्प कराना, क्या हवन करिए, शराब का हवन करिए, छोड़ो शराब को, छोड़ो बीड़ी सिगरेट को, जिससे कि आपके जो मुंह का कैंसर होगा उससे आप बच जाएंगे, आपके जवान का कैंसर, आपके फेफड़ों के कैंसर से आप बच जाएंगे, पेट की टीबी से आप बच जाएंगे। अखाद्य खाते रहते हैं, जो कुछ सल्लम गल्लम है वो खाते रहते हैं, पीते रहते, तो मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। मरने का काम तो आप कर रहे हैं, उस मरने से जिंदा करिए। जैसे कि अभी लड़के गीत गा रहे हैं कि आंसू नहीं जी पावन गंगा जल है, शीतलता आप छिड़काव करिए। अब शीतलता के भूखे हैं लोग, मांगते हैं कि कहीं है क्या शीतलता, कहीं है क्या गंगा जल, पर गंगा जल कहाँ रहा है, वो तो मोरी से भी गया हो गया है, नाली से भी गया हो गया है। बेटे पवित्र गंगा जल की धारा आपको बहानी है और छिड़कना है उनके ऊपर, उनकी मन स्थिति को बदलना है। उससे पहले आपको अपनी मन स्थिति बनानी है, क्या हम इस लायक बने कि नहीं बने तो फिर रंदा लगाइए। बढ़ई क्या काम करता है कि जब तक लकड़ी को छीलता रहता है तब तक उसकी इधर उधर नोक दिखाई पड़ती रहती है, ऊंचा नीचा पड़ता है, तो रंदा चलाता रहता है। आप अपनी अकल पर रंदा चलाते ही रहिए तब तक वो ठिकाने बना आ जाए तब तक। और गवाह के रूप में आपके बीवी बच्चे भी हैं, खैर कभी कभी उल्टी पट्टी भी पढ़ाएंगे तुम्हें, उसमें तो आप आना मत, मुंह में फंसना मत, उनकी ख्वाहिशों पर जाना मत। न मालूम कहाँ से कहाँ तक, पहाड़ तक की ख्वाहिशें कहाँ तक आप पूरी करेंगे, आप पूरी नहीं कर सकते। जो औचित्य है उसके लिए तो आपको निर्वाह करना ही है, बीवी बच्चों की सेहत से लेके और उनके शिक्षा से लेकर के, उनके भविष्य से लेकर के, वो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है ही है। लेकिन दलदल में फंस जाना कुछ और होता है और उनको संस्कार देना कुछ और होता है।
आप इनको संस्कार देना, अपने घर संस्कार देना और बाहर भी आप संस्कार देना। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यज्ञ जीवन के लिए हमको अपने यहाँ परंपरा डालनी है और सारे समाज में, सारे जन समुदाय में उस की परंपरा हमको डालनी है। जन समुदाय को लेकर के हम चले हैं। संगठन शक्ति का जो शक्ति होती है उसका क्या कहने का है, अभी मैंने कहा था कि मिलिट्री में जब पुल आते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि मार्च पास मत करना, नहीं पुल टूट जाएगा। क्यों? संगठन शक्ति, जो शक्ति का जोर पड़ेगा वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट राइट सब एक साथ चलते चलेंगे, होगा क्या? जो संगठन शक्ति का ही प्रतीक है, जो मैंने अभी आपको ये उदाहरण दिया। संगठन शक्ति में बहुत शक्ति है। जो शक्ति हमारी विखरती हुई चली जाती है, इस शक्ति को पुनः हमको एकत्रित करना, एक झंडे के नीचे लाना है। इसको एक झंडे के नीचे लाना है। वो झंडा है हमारा शांति और संतोष और प्रसन्नता, सहकारता, समानता और एकता, जो राष्ट्रीय एकता के नाम से जो हम सम्मेलन करने जा रहे हैं बेटे, एक ये आप ध्यान रखना, एकता, बिखराव नहीं, एकता स्थापित हमको करनी है। उसी के लिए आप कटिबद्ध होकर के जाइए। सहभोजों के हिसाब से मैंने कहा था कि आप सहभोज की परंपरा वही रहनी चाहिए जैसा कि आपके शांति कुंज में है। दाल चावल सब्जी ये आपके थोड़े से खर्चे से चल जाएगा। यज्ञ सामग्री के लिए भी मैंने निवेदन आपसे किया था। अभी तो आप सामग्री भेज रहे हैं, लेकिन आगे जब हमको विस्तार देना है तो इतनी सामग्री आएगी कहाँ से? और आएगी भी तो वो खर्चीली हो जाएगी। और फूल और ये सब आप लेकर के आएंगे, वो केवल आपके श्रम से उपार्जित होगा, और श्रम से उपार्जित होगा और उसमें खर्चा है ही नहीं, तो वो तो आपका जो श्रम से उपार्जित है उसमें खर्चा है नहीं, तो लाभ ही लाभ तो है। उसमें लाभ ही लाभ है। खर्चे के नाम से जो हमारे बच्चे डर जाते हैं, जो हमारे मिशन के और अनुयायी डर जाते हैं कि इतना खर्चा हम कहाँ से लाएं, वो खर्चे का निराकरण आपको बता दिया। सबसे सुगम और सबसे सरल और सबसे सस्ता तरीका ये है जो मैंने अभी आपको बताया। दोहराई तो मैंने इसलिए है कि एक बार की बात दिमाग से निकल जाती है तो बार बार कहनी पड़ती है। वो थे युधिष्ठिर और ये पांडव और ये कौरव थे, तो द्रोणाचार्य ने एक पाठ दिया था सत्यम वद, तो और जो थे वो तो याद कर लाए कि सुन लो हमसे सत्यम वद। और युधिष्ठिर बोले कि हमसे तो अभी ये होता नहीं, याद क्यों नहीं होता, बार बार निकल जाता है, क्योंकि हम इस लायक बने नहीं है। बार बार बेटे वो याद दिलाना पड़ रहा है हमको कि आप बार बार इस पाठ को रटते जाना। जैसे गायत्री चालीसा है, उसका बार बार पठन करना पड़ता है, पाठ करना पड़ता है, ताकि हम अपने जीवन में उतार पाएं। सत्संकल्प का पाठ करते हैं और उसको बार बार पाठ करते हैं। एक दिन कर ले, पढ़ ले तो क्या हो जाएगा, रोज कर ले तो क्या हो जाएगा? हाँ बेटे, रोज करना पड़ता है उसको, चूंकि उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, इसलिए पाठ करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बार बार 2-3 बार मैंने बातों को दोहराया है। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी याद शक्ति कहीं चली गई है सो मुझे याद नहीं है, ऐसा नहीं है। बार बार आपको याद दिलाने के लिए आपसे ये बात बार बार कही है। आप जाने वाले हैं बेटे, और हमें याद है आपने लिख करके अपने दुख कष्ट पहले भी आपने दिए थे और चलते चलाते भी आप दे आए, और जिस किसी का मौका लग गया सो कह भी आए 4 दफे ही नहीं, कई लड़के, तो मैं आपसे क्या कहूँ, कई बार एक दिन तो मुझे झल्लाना पड़ा, मैंने कुछ काम भी करने दोगे कि नहीं करने दोगे? बेटे हमको याद है, आपकी कष्ट कठिनाइयाँ भी हमको याद है। पूरी वफादारी के साथ आप हमारे हैं, क्योंकि हमने आपको अपना बच्चा माना है, अपने बच्चे से भी ज्यादा माना है। बेटे वो तो हमारे पाप के, आप हमारे सिद्धांत के, आप हमारी विचारणाओं के, आप हमारी भावनाओं के हैं, आप
हमारे उन बच्चों से आपकी कीमत ज़्यादा है, आपकी कीमत ज़्यादा है। हम आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको ज़्यादा स्नेह देते हैं। इससे हम बंधे हुए हैं, बंधे हुए बेटे, हम एक ही चीज़ से बंधे हुए हैं, वो है हमारे पास अथाह प्यार, वो हमारे पास है सद्भावना है और प्यार, वो दुलार और स्नेह से हम बंधे हैं। हम किसी चीज से नहीं बंधे, हम किसी के पैसे से नहीं बंधे हैं, किसी के सम्मान और उससे हम बंधे नहीं हैं। हम एक ही चीज से बंधे हैं, वो है आपकी श्रद्धा और हमारा प्यार। हमारा प्यार, हम प्यार से बेटे बंधे हुए हैं, क्योंकि आप हमारे, आपके दुख कष्ट कठिनाई हमें ऐसी मालूम पड़ती है कि जैसे हमारी है, ये हमारे ही ऊपर बीत रही है, हमारे ही ऊपर बीत रही है। उसे निकालने के लिए, उस कष्ट कठिनाइयों से जो भी कुछ करना पड़ता है बेटे करते हैं। हम ये तो आपको विश्वास नहीं दिला सकते कि नहीं साहब सारी की सारी जो कुछ है सब काट देंगे, हम तो भगवान नंबर 2 है, तो बेटे भगवान होंगे सो होंगे, हम तो भगवान नहीं है। भगवान कहाँ है? लेकिन इंसान जरूर है, इंसान जरूर है, सच्चे इंसान जरूर है। और सच्चे इंसानियत के नाते जो हमारा कर्तव्य होता है, हमारा धर्म होता है कि हम आपके तय करें, और वो करेंगे भी और कर भी रहे हैं। ये आप विश्वास रखना, विश्वास रखना। बस इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी। आप याद करना बेटे, आप बच्चियाँ ध्यान रखना, आपके ऊपर कोई कष्ट कठिनाई आए तो बेटियों, हम आपके पिता माता हैं, आपको वहीं उपस्थित दिखाई पड़ेंगे। मैं अपनी बच्चियों के सर सहला रहे होंगे, मैं उनको थपकी दे रहे होंगे और कहेंगे बेटिया अरे घबराती क्यों हो, इस ग्रस्त जीवन से घबराना है, अरे ये तो खेल है, ये तपश्चर्या है, तो तपश्चर्या है, तप करो तप करो। और हम इन लड़कों से कहेंगे, इन लड़कों से रहेंगे बेटे, जरा जरा सी कठिनाइयों को देख करके आप घबराते हैं, आप लोहे के बनिए, आप वज्र के बनिए, आप वज्र के बनिए। कोई भी दुख मुसीबत होगी देखा जाएगा, क्योंकि आपके साथ में ऐसा समर्थ संत आपके साथ में, तो फिर आपको घबराने की क्या चिंता है? चिंता हमको करनी है, आपको क्यों करनी है? आपको नहीं करनी है, हमको करनी है, हमको करनी है। आप चिंता से मुक्त हो जाइए, आप कष्ट कठिनाइयों से निकलिए निकलिए निकलिए। और बेटे आपको निकलना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो देखा जाएगा, देखा जाएगा। वो हिम्मत और वो भावनाएं आपके अंदर होनी चाहिए, आपकी वाणी में बुलंदगी, आपकी भावनाओं में बुलंदगी। हम निर्जीव नहीं चाहते बेटे, निर्जीव हमको पसंद नहीं है, निर्जीव न हम हैं और न किसी को रहने देना चाहते, रहने देना भी नहीं चाहते। हमारे पास मिट्टी भी होगी, उस मिट्टी में भी कोशिश करेंगे जान पड़ जाए, हम उसमें सफल भी हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी भावना है ना, उच्च कोटि की भावना है। आपका भी चिंतन ऊंचा चलना चाहिए, ऊंचा चिंतन, ऊंचा चिंतन। एक ही हमारा चिंतन और रहन सहन, हमारे ऊंचे सिद्धांत ये होना चाहिए, वो आप रखना, वो आप रखना। और बेटे आपको विदाई देते हुए, आपको आशीर्वाद देते हुए बेटे, हमारा गुरुजी का आप आशीर्वाद लेके जाना। कौन सा आशीर्वाद? वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हमारे अंतःकरण में जो ज्वाला धधक रही है, जो अग्नि हमारे अंदर धधक रही है, उसमें आप भागीदार बन जाइए। उस आशीर्वाद को आप ले जाइए, उस आशीर्वाद को मांगो मत। कौन से को? कि हमारे परिवार में लड़की है लड़का हो जाए, हमारे परिवार में अमुक दुख कष्ट कठिनाई ये हट जाए। बेटे वो तो हम वैसे ही हटा देंगे, यदि समर्थ होंगे तो सही मानना, हम उसे तो हटा ही देंगे, हटा ही देंगे। लेकिन ये वरदान और आशीर्वाद आप लेके जाइए, लेके जाइए, जो सारी जिंदगी गुरुजी ने अपने गुरु से पाई है, जो उनके गुरु नहीं कर सकते थे उन्होंने किया। अब उन्होंने एकांत साधना, संगम त्रिवेणी संगम, बेटे जो 3 वर्ष उन्होंने ये तपश्चर्या की है, इसके अभूतपूर्व सफलताएं भी मिली हैं। कितने उनको कठिनाइयां भी उठानी पड़ी हैं, अवरोध भी उठाने पड़े हैं, वो आपको सबको मालूम है, वो आपको सबको मालूम है। दोहराने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो अपने पथ से विचलित नहीं हुए। वो शक्ति का आप प्रभाव देख भी रहे हैं, वो आगे चल के भी आप देखना, उसी के मुताबिक
आपको भी ढलना है, आपको ढलना है। बस मुझे जो कहना था मैंने ये कह दिया कि आप एक कहते हैं ना कि यज्ञ कुंड में से अग्नि को ले जाते हैं और दूसरी जगह स्थापित करते हैं कि जी अखंड अग्नि है। गायत्री तपोभूमि में अखंड अग्नि रहती थी और उसमें से अग्नि ले जाया करते थे। उन्होंने कहा ये इससे यज्ञ करेंगे, अपने यहाँ अग्नि स्थापित करेंगे। बेटे आज हमारे हृदय की अग्नि में से एक चिंगारी ले जा और अपने अंतःकरण के हवन कुंड में, अपने हृदय के हवन कुंड में उस अग्नि को, जरा सी अग्नि को आप स्थापित कर लेना। आपको स्थापित कर लेना तो आपका जो हवन कुंड है फिर आप देखना कि कैसा वो प्रज्वलित होता है और कितनी अग्नि उसमें से निकलती है। सारे में प्रकाश प्रकाश और सुगंधी सुगंधी उसमें से फैल जाएगी, उसमें से फैल जाएगी। एक चिंगारी आप ले जाइए और वो ले जाइए हमारी शुभकामनाएं, वो ले जाइए आशीर्वाद, वो ले जाइए आप संतोष, क्रियाशीलता, कर्मठता के रूप में आप हमारा हार्दिक आशीर्वाद आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, मेरे परिजनों के लिए। बस इन शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। ओम शांति।